गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। गुरु कब कुछ बातें कहकर सिखाते हैं और कुछ करवा कर सिखाते हैं। करवा कर सिखाते हैं, हम भी अपने बच्चों को या हमारे माता पिता कुछ बातें कहकर बोलते थे, कुछ कहकर समझाते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता। ऐसी एक किस्सा है, एक गुरुजी थे, उनका शिष्य जो था रोज उनसे कुछ ना कुछ पूछता रहता था, ज्ञान के बारे में, विद्या के बारे में, ये कैसे हुआ, वो कैसे, रोज पूछता था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि चलो अपने शिष्य को रोज बातों से बताता हूँ, आज इसको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक पत्थर दिया, उसने कहा इसको बाजार में जा करके इसकी कीमत पता करके लाओ, इसको बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत पता करनी है। तो शिष्य वो पत्थर लेकर बाजार में चला गया। जा करके वो सब्जी वाले की दुकान पर बाजार में गया, तो पहले सब्जी वाला मिला, तो वो सब्जी वाले की दुकान पर चला गया। तो वहां जाकर उसने सब्जी वाले से पूछा, ये पत्थर मेरे को बेचना है, कितने खरीदोगे? तो उसने पत्थर देखा, उसने कहा कि ये तो बाट की तरह काम आ सकता है, 250 ग्राम के करीब है, तो क्यों ना इसको, उसने कहा मैं 5 रुपए दूंगा इसके। तो शिष्य ने उसको कहा नहीं, मैं आगे चल देखता हूँ क्या ये हो रहा है और कितनी कीमत मिल सकती है। तो गया तो देखा कि एक ऑफिस था, वहां गया। वहां जाकर उसने बोला ये पत्थर बेचना चाहता हूँ। पत्थर सुंदर था, अच्छा था। उसने कहा कागज उड़ते रहते हैं पंखे की हवा में, अगर ये पेपर वेट की तरह काम आएगा। तो उसने कहा यार 10-20 रुपए दे दूंगा इस पत्थर के। तो वो आगे शिष्य ने कहा नहीं, मैं आगे चल जाता हूँ, देखता हूँ और कुछ कहीं कीमत अच्छी मिलती हो। तो ऐसे जो जैसा था उसने वैसे उसका पत्थर का हिसाब किताब लगाया। लेकिन शिष्य तो नहीं माना, क्योंकि गुरु ने तो कीमत पता लगाने के लिए पूछा, बेचना तो था ही नहीं। अंत में शिष्य एक सुनार की दुकान पर पहुंच गया और सुनार को बोला कि ये पत्थर बेचना चाहता हूँ। और पत्थर को देखते ही सुनार की आंखें चौंक आ गई, अरे ये तो पारसमणि है। उसने कहा कि भाई मैं इसको 5 लाख रुपए इसके दूंगा। तो शिष्य ने कहा नहीं, मेरे को बेचना नहीं है, अभी तो गुरुजी ने इसकी कीमत पूछने के लिए मेरे को भेजा है। तो वो पत्थर लेकर के आश्रम में आ गया, आया और गुरुजी को बोला बड़ा अजीब सी बात मेरे को बाजार में जाकर के पता चली कि सब्जी वाला उसके 5 रुपए दे रहा था, ऑफिस वाला इसके 20 रुपए दे रहा था, और सुनार इसके 5 लाख रुपए दे रहा था। तो ऐसे इस पत्थर में क्या है? उसने कहा देखो, ये पत्थर तुम हो, है ना, ये पत्थर तुम हो। अब जिसको जितनी समझ थी, जिसको जितना ज्ञान था और जिसको जितनी उपयोगिता थी, उसने उतनी समझ, उतने ज्ञान और उतनी उपयोगिता से इसका मूल्य लगाया। इसलिए यही बात तुम्हारे साथ भी है। तुम्हारी जो उपयोगिता जानता है, जो तुम्हार को समझता है ना, वही तो तुम्हारा सम्मान करेगा, वही तो तुम्हें उस प्रकार का काम देगा। तो अपने को कहीं भी किसी के हवाले छोड़ देना ठीक नहीं है। अपनी ज्ञान की क्षमता बढ़ाइए, अपनी उपयोगिता बढ़ाइए, और उस व्यक्ति को ढूंढिए जो आपकी उपयोगिता को समझता हो और उसको भी आपका उपयोग की आवश्यकता हो। नहीं तो आपका सम्मान थोड़े ना होगा, या आपका प्रॉपर वो मान नहीं मिलेगा, आपको उतना सम्मान नहीं मिलेगा, उतना धन नहीं मिलेगा। तो दो चीजें हैं, एक तो गुरु ऐसा चाहिए जो शिक्षा, गुरु को जो सही शिक्षा दे सके, और उसी तरीके से ऐसा व्यापार, ऐसा जगह हमको रहना है, ऐसा काम करना है जहाँ पे हमारी उपयोगिता भी हो, हमारा सम्मान भी हो, और हमारा सही वहाँ पर इस्तेमाल हो सके, ताकि हम अपने ज्ञान का उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सके। तो उतना ही अपने को हर एक से जाकर के हर एक से तर्क कुछ करने नहीं चाहिए। अपने को शांत रूप से वो सब बातें सुननी समझनी चाहिए। और इसका एक और है कि अपना ज्ञान भी वहीं बखारना चाहिए जो उस ज्ञान की कीमत को समझते हों, हर एक के सामने। तो आवश्यकता हो, जिसको जरूरत हो उसको ज्ञान दीजिए, जिसको आवश्यकता हो उसको धन दीजिए, जिसको आवश्यकता हो उसकी सहायता कीजिए, नहीं तो आप मूर्ख माने जाएंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। ये ऐसी कहानियां मैं रोज आपको सुनाया करूंगा गुरु पूर्णिमा तक,
है ना। तो आषाढ़ है, आषाढ़ पूर्णिमा है, तो रोज इन दिनों में गुरु की महिमा सुनने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोलो गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव।